वंदे मातरम और तमिल थाई वाजथू इन दो गीतों को लेकर तमिलनाडु में एक बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक विवाद खड़ा हो गया है। तमिलनाडु विधानसभा ने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है जिसने केंद्र और राज्य के बीच भाषाई पहचान, सांस्कृतिक अधिकार और संघीय व्यवस्था को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। अब तमिलनाडु के सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत सबसे पहले तमिल थाई वाजथू यानी तमिलनाडु के राज्य गीत से होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ और क्या यह सिर्फ एक गीत का मामला है या इसके पीछे राजनीति और पहचान की बड़ी लड़ाई छिपी हुई है। तमिलनाडु विधानसभा ने सोमवार यानी 10 अगस्त 2026 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें राज्य के सभी सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रमों की शुरुआत के समय तमिल थाई वाजथू को पहली प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने विधानसभा में पेश किया। मुख्यमंत्री विजय ने तमिल भाषा और संस्कृति के महत्व को बताते हुए कहा, तमिल हमारे लिए केवल संवाद का माध्यम या एक भाषा नहीं है, बल्कि यह हमारा जीवन, हमारी भावना और हमारी पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिल थाई वाजथू सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि तमिल भाषा, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान का प्रतीक है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत केंद्र और सरकार के एक निर्देश से हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 जुलाई 2026 को राज्य सरकार को पत्र लिखकर भेजा और कहा था कि राज्य स्तर के आधिकारिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से होनी चाहिए। इसके बाद तिरुनेलवेली स्थित मनोमननियम सुंदरनार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वंदे मातरम गाया गया। इस घटना के बाद तमिलनाडु में राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। राज्य सरकार ने इसे भाषाई और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि यह फैसला संविधान में दिए गए भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों के अनुरूप है। प्रस्ताव में तमिल भाषा को दुनिया की सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषाओं में से एक बताते हुए कहा गया कि तमिल सभ्यता मानव इतिहास की महान परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार का तर्क है कि राज्य गीत को सम्मान देना किसी अन्य राष्ट्रीय प्रतीक के विरोध में नहीं है, बल्कि अपनी क्षेत्रीय संस्कृति और विरासत को महत्व देना है। वहीं दूसरी तरफ इस फैसले को केंद्र के निर्देश के विपरीत कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला सिर्फ गीतों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत में केंद्र और राज्यों के अधिकारों, भाषा नीति और सांस्कृतिक स्वायत्तता से जुड़ी बड़ी बहस का हिस्सा बन गया है। एक तरफ केंद्र सरकार देश भर में राष्ट्रीय प्रतीकों और कार्यक्रमों में एकरूपता पर जोर दे रही है, वहीं तमिलनाडु जैसे राज्य अपनी क्षेत्रीय पहचान और भाषाई गौरव को प्राथमिकता देने की बात करते हैं। तो अब तमिलनाडु में सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस गीत से होगी, इस पर राज्य सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। तमिल थाई वाजथू को पहली प्राथमिकता देने का फैसला आने वाले दिनों में केंद्र राज्य संबंधों और भाषा की राजनीति पर नई बहस को जन्म दे सकता है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है और क्या यह विवाद सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रहेगा या राष्ट्रीय स्तर पर भाषा और संस्कृति की बड़ी बहस बनेगा।